एक बंदा था जो डेटिंग एप्लीकेशन पे रोज राइट स्वाइप करता था कि उसको अपनी लाइफ में एक लड़की आ जाए। फाइनली बहुत टाइम से वो अकेला रह रहा था, मजा नहीं आ रहा था एंड वो अप्रोच भी करता था। ठीक है, दोनों चीज करता था। उसे ये चाहिए था कि जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ में एक लड़की आ जाए एंड फाइनली एक लड़की आती है जो उसका नंबर एक्सचेंज होता है, दोनों फोन पे बात करते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा था ना, स्टार्टिंग में वही एफर्ट करता था, वही बातें करने की कोशिश करता था, रोज कॉल पे बात हो रही थी एंड एक हफ्ते बाद वो दोनों मिलने भी आ गए। सारी चीजें परफेक्ट हो रही थी। अब मिले तो बंदा एक फ्लावर्स लेके गया, गिफ्ट्स लेके गया, पता नहीं वो चॉकलेट लेके गया था एंड ये सारी चीजें लेकर गया। बंदी के साथ डेट भी अच्छी गई। 3-4 दिन बाद क्या हुआ पता है, वापस वही कॉल कर रहा है, वापस वही इनिशिएट कर रहा है, हर चीज वही कर रहा है एंड उसे ऐसा लगने लगा कि बंदी यार एफर्ट ही नहीं डाल रही, बंदी मेरे में इन्वेस्ट ही नहीं कर रही, बंदी मेरे बारे में पूछ भी नहीं रही कि तू करता क्या है, आखिरकार तुझे करना क्या है। कुछ नहीं, बस मैं ही यहाँ पे वन साइडेड एफर्ट दिए जा रहा हूँ, मैं ही उसको बार बार पूछे जा रहा हूँ एंड बंदी यहाँ पे उसको कुछ पूछ ही नहीं रही, कुछ घास भी नहीं डाल रही, भाव भी नहीं दे रही। तो यहाँ पे समस्या क्या आ रही है पता है, लड़की आखिरकार उसको चेज क्यों नहीं कर रही। आज हम यही जानेंगे एंड हाउ टू मेक हर चेज। ओके, कैसे वो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। देखो, अगर लड़की तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही ना, तो तुमने अपनी लाइफ में कुछ गलत किया है उसके साथ, समझ रहे हो। तुम्हारा बिहेवियर में कुछ दिक्कत थी, तुमने कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से आज वो तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही एंड ऐसे डायनामिक्स कभी भी वर्कआउट नहीं होता। लड़की तुम्हारे पीछे भागनी चाहिए, अगर नहीं भाग रही तो दिक्कत है ब्रो, एंड मैं रियली बोल रहा हूँ दिक्कत है। तो कैसे भगवाना है। सो मिस्टेक की बात कर लेते। सबसे पहले कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो तुम करते हो। मैन ट्राई टू गेट अटेंशन। सारे मैन यही चाहते हैं कि यार वो मुझे अटेंशन दे, कुछ ना कुछ करके मुझसे बात करे, मुझे क्या मैसेज करे, मुझे कॉल करे। दे ट्राई टू इम्प्रेस। वो बार बार अपनी बड़ी बड़ी हाँकते रहेंगे, बोलेंगे यार मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये डिग्री की थी, मेरे इतने पैसे है, मेरे पास इतना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, इतना स्टॉक्स में इन्वेस्ट है। दे ट्राई टू सिक्योर इंटरेस्ट एंड ऐसे कर करके ना वो अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना चाहते हैं एंड दे आस्क फॉर डेट्स, वैलिडेशन, रीअश्योरेंस। अब देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि तुम बंदी को डेट के लिए मत पूछो तुम, लेकिन बार बार पूछना नहीं होता ब्रो, बार बार नहीं पूछना होता, बार बार वैलिडेशन नहीं लेना होता, बार बार रीअश्योरेंसेस नहीं लेने होते। ये करता क्या है ना, ये क्रिएट करता है नीडीनेस। अट्रैक्शन कभी भी ये क्रिएट नहीं करता एंड यहीं पे मसला आता है कि बंदी तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं करती, बंदी तुमसे रिपल्स्ड फील करती है, बंदी तुम्हारी लाइफ में भी नहीं आना चाहती। तो यही सारी चीजों को हमें चेंज करना होता है। रियलिटी ऑफ फीमेल डिजायर की बात कर लेते हैं। आखिरकार फीमेल डिजायर काम कैसे करता है। वुमन डोंट फॉल फॉर एफर्ट। देखो, सबसे पहले तो है ना, तुम उसको डेट पे फ्लावर्स लेके जा रहे हो, गिफ्ट्स लेके जा रहे हो, चॉकलेट्स लेके जा रहे हो, कुछ भी काम नहीं करता। मैं तुम्हें रियली में बोल रहा हूं, ये सारी चीजों का घंटा फायदा नहीं होता। कितने भी एफर्ट्स तुम डाल दो, रिलेशनशिप के बाद भी इतने ज्यादा एफर्ट्स डालते रहना, कुछ फायदा नहीं होगा, बंदी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। वुमन रिस्पॉन्ड टू इमोशनल स्टिम्युलेशन। तुम उसको इमोशनली कैसा फील करवा पा रहे हो ना, पहली डेट में कैसे बात कर रहे हो, कैसे तुम आई कांटेक्ट होल्ड करके रख रहे हो, कैसे एक लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हो, ये सारी चीजें वर्क करती है। बंदी इमोशनली तुम्हें स्टिम्युलेटिंग फाइंड करनी चाहिए। अट्रैक्शन नॉट इक्वल्स टू लॉजिक। ये लॉजिक के पीछे मत जाओ कि मैंने उसको इतना गिफ्ट दिया है, मैंने उसको इतना टाइम दिया है, मैंने उसको इतना अटेंशन दिया है तो बंदी मेरे प्यार में गिर जाएगी। नहीं होता ब्रो, क्योंकि ये लॉजिक है एंड लॉजिक से बंदी कभी भी तुम्हारे लिए प्यार में नहीं गिरती। अट्रैक्शन काम करता है एंड हाउ यू मेक हर फील। अट्रैक्शन का मतलब ही ये होता है कि तुम उसको कैसा फील करवा पाते हो। जब वो तुम्हारी प्रेजेंस में होती है तब उसे कैसे अंदर बटरफ्लाई तितलियां उड़ती है या तो फिर नहीं उड़ती। अगर नहीं उड़ती तो वो तुम्हारी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं करती। शी डजंट वांट अ मैन हु वांट्स हर। देखो, लड़कियों को है ना, कभी भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता है जिसको वो चाहिए। अगर मुझे ये लड़की चाहिए होगी ना, तो वो कभी भी मुझे घास नहीं डालेगी। यही है फीमेल डिजायर। शी वॉन्ट्स द मैन अदर वुमन वुड वांट। उसको ऐसा एक बंदा चाहिए जो दूसरी लड़कियां भी अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है, जिसकी लाइफ में दूसरी लड़कियां भी है। हाँ, तुमने सही सुना, ऐसे बंदे को ही है ना लड़कियां ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड करती है एंड ऐसे बंदे की लाइफ में ही वो जाना चाहती है। लड़कियों का दिमाग बेसिकली ऐसे काम करता है कि अगर एक स्टॉल है जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो लड़कियां यही सोचती है यार ये स्टॉल बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। एंड एट द सेम टाइम दूसरा स्टॉल है जहां पे बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनता है, एकदम लाजवाब बेहतरीन खाना, लेकिन फिर भी वहां पे कोई है ही नहीं। तो लड़की ऐसे ही समझेगी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा चूतिया है, ये स्टॉल इतना बेकार है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ पे। तो लड़कियों का माइंड भी ऐसे ही वर्क करता है। ऐसा बंदा जिसके अराउंड ऑलरेडी लड़कियां है, वो लड़की को अट्रैक्टिव फाइंड ही होगा, चाहे वो इतना घटिया क्यों ना हो।
कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे तुम ले लो कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छी हरकतें करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन फिर भी बंदी तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करती। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है एंड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, भले वो तुमसे बात कर रही है, तुम्हारे साथ बाहर आएगी, सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, तो इसमें तुम्हारी गलती है। एंड फिर ये सारी चीजों को चेंज कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, सारी चीज़ों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है इस कोर्स में, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। ठीक है, तो इस कोर्स को चेकआउट करो। एंड तुम्हें अगर लग रहा है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए है तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। सिर्फ 999 का है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो ऑब्वियसली ले लो, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। द ट्रूथ अबाउट ऑप्शंस की बात कर ले तो ऑप्शंस का सच क्या है आखिरकार? वुमन डोंट वांट मैनी मैन। देखो लड़कियों का ना ऐसा नहीं है कि उनको लड़कों की लाइन चाहिए कि मेरे पास 100 बंदे हैं, मैंने 100 के साथ सेक्स किया तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है मेरे बारे में। ऐसा नहीं होता, किसी भी लड़की को ये अच्छा नहीं होता। दे वांट वन मैन हु स्टैंड्स अबाउट द रेस्ट। उसे सिर्फ एक ऐसा बंदा चाहिए जो दूसरे सारों बंदों से है ना ऊपर हो। ठीक है, यहाँ पे 100 बंदे लगा दो एंड ये बंदा एक है जो इसके भी ऊपर है, तो बस उसे ऐसा बंदा चाहिए होता है। दैट मैन डजंट चेज। एंड ऐसा बंदा होना चाहिए, वो कभी भी उसके पीछे नहीं भागेगा। वो मैसेज कर रही है, नहीं कर रही, डेट पे आ रही है, नहीं आ रही, कुछ भी करे वो उसके पीछे नहीं भागेगा। वो ही इज बिजी, ग्राउंडेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। वो बिजी होता है, वो ग्राउंडेड होता है एंड अपनी सारी एनर्जी वो अपने आप पे फोकस करता है। व्हेन अ वुमन फील्स यू आर हर बेस्ट ऑप्शन शी इन्वेस्ट। देखो जब लड़की ये फाइंड कर लेगी ना कि तुम ही उसके बेस्ट ऑप्शन हो, तब देखो लड़की कैसे तुम्हारे पीछे भागती है। तब देखो कि बंदी कैसे तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करती है, कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। मचलेगी वो तुम्हारी लाइफ में आने के लिए, लेकिन उसे फील तो करवाओ कि तुम उसके लिए रियली में सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हो। इतने ज्यादा हजारों लड़के खड़े हो जाए ना, लेकिन तुम भी उसके ऊपर आओगे। जब तुमने ऐसा फील करवा दिया ना बंदी को, ऐसे बाहों में आ जाएगी वो तुम्हारे। बिग मिस्टेक्स मोस्ट मैन मेक। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं पता है? कांस्टेंट टेक्सटिंग। सभी लड़कों को पता नहीं यही लगता है कि मैं जितना ज्यादा टेक्स्ट करूंगा उतनी ज्यादा ये मुझे दे देगी। नहीं होता ब्रो ऐसा। ऑलवेज इनिशिएटिंग, बार बार इनिशिएट करते रहेंगे, मैसेजेस, कॉल्स, डेट्स, हर बार वो इनिशिएट करेंगे। आस्किंग फॉर टाइम, डेट्स एंड अटेंशन। बार बार वो टाइम के लिए पूछेंगे, यार डेट पे चलो ना, तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रही। बार बार अटेंशन मांगते रहेंगे। तुम क्या चूतिए हो क्या यार? ऐसे नहीं कर सकते तुम कभी भी। इतना ज्यादा अटेंशन, कितना भी ज्यादा इतना डेट के लिए एंड टाइम के लिए भीख नहीं मांग सकते तुम। ट्राइंग टू विन हर ओवर एंड तुम उसको जीतने की कोशिश कर रहे हो। नहीं ब्रो, तुम्हें एक ऐसा बंदा बनना होता है जिसे वो जीतने की कोशिश करे, तुम्हें उसको जीतना नहीं होता। दिस सिग्नल्स, ये सारी चीजें क्या सिग्नल करता है पता है? जब भी तुम ये सारी हरकतें करते हो ना, तो ये यही शो करता है कि तुम्हारी सेल्फ वैल्यू लो है, बहुत ज्यादा कम है। इमोशनली तुम बहुत ज्यादा हंग्री हो। तुम्हें उसके बिना, जब तक वो तुम्हें वैलिडेशंस नहीं देगी, रीअश्योरेंस नहीं देगी, तब तक तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी। एंड नो डायरेक्शन, तुम्हारी लाइफ में कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे आखिरकार करना क्या है। सो हाउ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क्स। आखिरकार अट्रैक्शन काम कैसे करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। व्हेन अ वुमन ट्रूली लाइक्स यू, तब ये सारी चीजें होती है। जब भी तुम्हें बंदी पसंद करती हो ना, तो देखो वो क्या करती है पता है? शी इनिशिएट्स कन्वर्सेशन। हर बार ऐसा होगा कि वो खुद इनिशिएट करेगी कन्वर्सेशन। शी चेक्स ऑन यू, वो बार बार तुम्हें बारे में पूछेगी, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, क्यों तू क्यों इतना दूर हो, तुम मुझे याद आ रही है। ये ऐसा सारी चीजें करती है। शी वॉन्ट्स टू सी यू। उसे बार बार ऐसा चाहिए होता है कि प्लीज यार तुम मेरे से मिलने आओ। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिले नहीं है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। वो तुम्हें देखना चाहती है ब्रो। शी क्रिएट्स रीजंस टू टॉक एंड वो बार बार रीजंस ढूंढती रहेगी जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ बात कर सके। यू डोंट चेज, यू रिस्पॉन्ड। एंड ऐसी सिचुएशन जब भी होती है ना, तब तुम्हें चेज नहीं करना होता, तब तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होते। तुम्हें बस उन सारी चीजों का रिस्पॉन्स देना होता है। तुम्हें बस उसके साथ बात करनी है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना तुम्हें। शिफ्ट दैट चेंजेस एवरीथिंग। आखिरकार ये है क्या? देखो व्हेन यू फोकस ऑन योर पर्पस, योर गोल्स, योर प्रोग्रेस, योर डायरेक्शन, तब सारी चीजें ना अलाइन हो जाती है। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूं कि समझो तुम्हारी लाइफ एक पजल है एंड ये जब ये सारी चीजें तुम करने लगोगे ना, तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी, तुम्हारी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ मैन के पास यही दिक्कत है कि ना ही पर्पस है, ना ही गोल्स है, ना ही प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने जीवन में। रियली में मोस्ट ऑफ मैन प्रोग्रेस नहीं कर रहे एंड ना ही कोई डायरेक्शन है, कुछ करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता उनको। एंड अगर कुछ नहीं पता होगा ब्रो, तो दिक्कत तो आएगी ना जिंदगी में। शी स्टार्ट्स टू फील, अगर तुम ये सारी चीजें कर पाते हो ना, तो क्या होता है पता है? वो क्यूरियस होती है, वो अनसर्टेन होती है एंड वो बंदी इन्वेस्ट करती
करती है, इतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदा होता है, लेकिन फिर भी तुम ये सारी चीजें करने के लिए रेडी नहीं हो। दैट इमोशनल टेंशन इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन। एंड ये जो इमोशनल टेंशन क्रिएट होता है ना ब्रो, उसी का नाम होता है अट्रैक्शन। बस तुम इतना सा कर दो, बंदी खुद ब खुद तुम्हारे से अट्रैक्टेड हो जाएगी, खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। ट्रूथ मोस्ट मैन डोंट लाइक, ये चीज है ना मोस्ट ऑफ लोगों को पसंद ही नहीं है। इफ शी इज नॉट चेजिंग, शी इज नॉट दैट इंटरेस्टेड। देखो ये चीज क्लियरली समझ लो, अगर वो बंदी तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही ना, मैं तुम्हें कसम से बोल रहा हूं, अगर वो नहीं भाग रही ना, तो वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। यू आर नॉट हर टॉप ऑप्शन। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम उसके टॉप ऑप्शन हो ही नहीं, उसके पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा हुआ है एंड बैकअप तुमसे ज्यादा अच्छा है, तो फिर क्यों तुम्हें टॉप ऑप्शन में कंसीडर करेगी वो। एंड दैट्स ओके, इट्स इंफॉर्मेशन नॉट फेलियर। एंड ये चीज ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें तुम्हें एक इंफॉर्मेशन की तरह लेनी है, एज अ फेलियर नहीं लेना है। हाँ कि ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, मुझे अभी अपने आप पे और ज्यादा काम करना है, या तो फिर मुझे दूसरी लड़की ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी चाहिए। ये सारी चीजों पे तुम फोकस करने लगते हो। व्हाट यू शुड एक्चुअली डू, आखिरकार तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। स्टॉप ओवर इन्वेस्टिंग अर्ली। पहले तो है ना, बहुत ज्यादा ये जो ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन। वैलिडेशन को हमें चेज नहीं करना है। बिल्ड अ लाइफ यू आर फोकस्ड ऑन। तुम्हें ऐसी लाइफ को बिल्ड करना है जिस पे रियली में तुम फोकस कर सको, जो रियली में तुम्हें पसंद हो एंड जो रियली में तुम पूरी जिंदगी कर सकते हो। लेट वुमन मीट यू इनसाइड दैट लाइफ। एंड बंदी को है ना तुम्हें उस लाइफ में मिलने दो। जब तुम अपनी ऐसी लाइफ जी रहे होंगे ना, तब रियली में एक बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी एंड तुम्हारी लाइफ और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसी लाइफ जी ही नहीं रहे होगे ना पहली प्लेस में, तो लड़की कभी भी तुम्हें इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करती है। एंड व्हेन यू डू दिस यू स्टॉप चेजिंग। एंड जब तुम ये सारी चीजें करते हो ना, तब तुम चेज करना बंद कर देते हो उसको, एंड दे स्टार्ट चूजिंग। एंड वो फिर तुम्हें चूज करना स्टार्ट कर देती है। बस इतना सा पावर शिफ्ट होता है, वो रियली में तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। फाइनल रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। वुमन डोंट फॉल फॉर एफर्ट, दे फॉल फॉर प्रेजेंस। देखो लड़कियां है ना कभी भी एफर्ट के लिए फॉल नहीं करती, ये तो मैंने बार बार बताया है। लड़कियों को क्या चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए एंड सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। ऐसा बंदा जो अपनी रिस्पेक्ट करता हो, जो कभी भी है ना बाउंड्रीज का अगर उल्लंघन हो रहा है ना, तो बंदी को बताएगा नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकती तुम। कभी भी बार बार बंदी को ऐसा, हाँ ठीक है यार चलता है कोई नहीं, तुम बस मेरी लाइफ में रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते तुम। अगर वो कुछ भी ऐसी हरकतें कर रही है जो तुम्हें नहीं पसंद आ रही, जो तुम टॉलरेट नहीं कर सकते, तुम्हारी गांड में इतना दम होना चाहिए कि तुम उसकी लाइफ में से वॉक अवे कर सको। अगर तुम्हारे में इतना दम नहीं होगा ना बेटा, तो कभी भी वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली। द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग इज द मोमेंट यू बिकेम अट्रैक्टिव। जिस मोमेंट पे तुम अपनी लाइफ में ना किसी भी लड़की को चेस करना बंद कर दोगे ना, वही वो मोमेंट होगा कि तुम सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बंदे दिखोगे एंड बंदी खुद तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। ये सारी चीजें प्लीज कर लो ब्रो, तभी जाके तुम्हारी जिंदगी है ना हसीन हो पाएगी एंड एक अच्छा पार्टनर तुम्हें मिल पाएगा। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है टेक्स्ट के थ्रू, डेटिंग एप्लीकेशंस पे कौन से मैसेजेस करने हैं, कौन से टेक्स्ट करना है, क्या चीज करनी है, तो मैंने इसका पूरा वीडियो कोर्स बनाया हुआ है। 4.5 घंटे का कोर्स है। इसमें मैंने A to Z चीजें बताई है कि बंदी को कौन से मैसेजेस करने हैं, कैसे करना है, कितनी बार करना है एंड कैसे जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, फिर डेट पे क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कहाँ पे लेकर जाना है, सारी चीजें बताई हुई है मैंने। तो फिर वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से जल्दी कोर्स को चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।